Hello everyone, welcome back to my channel. Today is English Grammar Day. In this video, I am going to share 5 very common grammar mistakes that many people make, even good English speakers. Many people say he don't like tea. He don't like tea. Many people say he don't like tea, but this is wrong. Okay. First of all, you should see the sentence pattern. This is wrong. Why this is wrong? Because with he, doesn't is used. ही के साथ क्या यूज हुआ है? डजंट. डोंट यूज हुआ है, सॉरी डोंट यूज हुआ. तो ही के साथ डोंट नहीं यूज होगा. जब भी अगर सिंगुलर है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं. प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट के सेंटेंस में सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करते हैं. और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम डू का यूज़ करते हैं. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और निगेटिव सेंटेंस है तो डजंट यूज़ करेंगे. और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डोंट यूज़ करेंगे. तो ही के साथ जो ये डोंट यूज़ हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ही के साथ डोंट का यूज़ नहीं होता है. करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही डजंट लाइक टी. ही डजंट लाइक टी, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम डू नॉट नहीं यूज करेंगे. डज नॉट, और डज नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है डजंट. तो करेक्ट सेंटेंस है ही डजंट लाइक टी. तो आपको हमेशा याद रखना है कि ही, शी, इट के साथ डज नॉट का यूज होता है. डज नॉट यानी डजंट. डजंट शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट का, तो डज नॉट का यूज होता है. और आई यू वी दे, आई यू वी दे, इसके साथ हम डोंट का यूज करते हैं. कौन कौन सा सब्जेक्ट? आई है जैसे सब्जेक्ट, यू है जैसे सब्जेक्ट, वी है जैसे सब्जेक्ट, दे है जैसे सब्जेक्ट. तो इन सब के साथ हम यूज करते हैं. इन सारे सब्जेक्ट, ये जितना भी सब्जेक्ट है, इसके साथ हम यूज करते हैं डू नॉट का. क्या यूज करते हैं? डू नॉट. इसी का शॉर्ट फॉर्म है डज, डोंट, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट का यूज़ करते हैं. तो ये जो सब्जेक्ट होता है आई यू वी दे, उसके साथ हम डू नॉट यूज़ करते हैं. लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही है, शी है, इट है, तो इसके साथ डज नॉट यानी डजंट का हम यूज़ करते हैं. तो आप समझ में आ गया ये वाला सेंटेंस पैटर्न. दूसरा जो कॉमन मिस्टेक है वो हम अक्सर करते हैं. बहुत सारे लोग इस कॉमन मिस्टेक को करते हैं. जैसे आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स. मेरे पास 2 भाई है तो लोग बोल देते हैं आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स. जबकि ये हैविंग 2 ब्रदर्स, हैविंग जो है, आई एम हैविंग, ये रॉन्ग है. ये नहीं होता है ये स्ट्रक्चर. आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई हैव 2 ब्रदर्स. आई हैव 2 ब्रदर्स. क्योंकि जो पोजीशन शो करने के लिए हम हैव यूज़ करते हैं, पोजीशन शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैव का यूज़ करते हैं. एम हैविंग का यूज़ हम नहीं करते हैं. एम हैविंग का यूज़ हम नहीं करते हैं. पोजीशन शो करने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं. जैसे मेरे पास 2 भाई है, आई हैव 2 ब्रदर्स. मेरे पास एक कार है तो इसका क्या होगा? आई हैव अ कार. मेरे पास एक कार है. तो एम हैविंग का यूज जो है वो रॉन्ग है ग्रामेटिकली. हम हैव का यूज करेंगे. मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार. आई एम हैविंग अ कार, वो रॉन्ग हो जाएगा. ये करेक्ट सेंटेंस है, ये दोनों करेक्ट सेंटेंस है. तो इस तरह से ये वाला पैटर्न पता चल गया कि एम हैविंग जो है ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं. तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है. इसको हम कैसे बोलते हैं? हैव या हैज़ लगाते हैं. जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार. क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हैज़ अ कार, उसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो हम मिस्टेक करते हैं वो हम कह देते हैं मोर बेटर. ठीक है, हम मोर बेटर अक्सर कह देते हैं. बहुत सारे लोग सेंटेंस में कह देते हैं दिस इज़ मोर बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है. तो दिस इज़ मोर बेटर, इस तरह से लोग सेंटेंस बना देते हैं. ठीक है, लेकिन ये मोर बेटर जो है, मोर बेटर, ये रॉन्ग है. दिस इज मोर बेटर, ये मोर बेटर यहाँ ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मोर बेटर नहीं होता है ग्रामेटिकली. ये मोर बेटर रॉन्ग है.
तो हम करेक्ट करके क्या बोल सकते हैं इसमें, मच बेटर। क्या बोल सकते हैं, दिस इज मच बेटर। मोर बेटर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मच बेटर। तो या तो हम कह सकते हैं दिस इज बेटर, बेटर मतलब होता है ज़्यादा अच्छा, तो दिस इज बेटर। या और ज़्यादा अच्छा कहना है तो हम क्या कह सकते हैं, मच बेटर कहेंगे, क्योंकि मोर बेटर नहीं होगा, मोर बेटर रॉन्ग है, तो हम क्या कह सकते हैं, मच बेटर कह सकते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं वो वर्ब के फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है तो वो नहीं समझ पाते हैं, वो सब में इस तरह से लगा देते हैं, जैसे शी गो टू स्कूल, तो ये ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का गो, जाना। शी गो टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। लेकिन यहाँ पे शी गो टू स्कूल ये रॉन्ग हो गया, गो यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि जब वर्ब सिंगुलर होता है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम गोज यूज करेंगे। जाना के लिए हम क्या यूज करेंगे, गोज यूज करेंगे। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम जाना के लिए गो यूज करते हैं। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम गो यूज नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या यूज करेंगे, शी गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे है कोई भी सब्जेक्ट है, दे, वे खेलते हैं, अगर लिखना चाह रहे हैं वे खेलते हैं तो दे प्ले होगा, दे प्ले, वे खेलते हैं, ठीक है, प्ले है यहाँ पे, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे वह खेलता है तो ही प्लेज, तब उसमें एस लग गया, प्लेज, ही प्लेज, क्योंकि जब हमारा ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, गोज जो है सिंगुलर वर्ब है। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है प्ले, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो इस तरह से इस कॉमन मिस्टेक को हम ठीक कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब इंट्रोडक्शन अपना देते हैं तो उसमें माई सेल्फ किरण, जैसे किरण एक नाम है, किरण नाम की कोई लड़की है जो अपने इंट्रोडक्शन दे रही है, तो वो कह देती है माई सेल्फ किरण, तो उसने कह दिया माई सेल्फ किरण, तो ये माई सेल्फ किरण रॉन्ग है, ये सही नहीं है। जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये अगर दो तरह से आप बोल सकते हैं, या तो किरण को कहना पड़ेगा माई नेम इज किरण, माई नेम इज किरण, या किरण क्या कह सकती है, आई एम किरण, आई एम किरण। तो ये जो है किरण दो तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे सकती है, लेकिन ये जो उसने कहा माई सेल्फ किरण, ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है ये। अगर उसको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो उसको कहना पड़ेगा माई नेम इज किरण, या किरण कह सकती है आई एम किरण, माई सेल्फ किरण नहीं होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने बताया, ये सारे बहुत ही कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको ग्रामेटिकली रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन मिस्टेक को रोकना चाह रहे हैं तो आपको अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा, और ये जो ग्रामर का लेसन है इसको ध्यान से देखना होगा। तो इफ़ यू स्टॉप मेकिंग दीज मिस्टेक्स, योर इंग्लिश विल इंस्टेंटली इम्प्रूव। Comment below and tell me which mistake were you making, and don't forget to like, share and subscribe for more English grammar videos. See you in the next video. Thanks for watching.